अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं प्रॉक्टे। दोस्तों, आज मैं आपको एक 5 मिनट के अंदर बेसिक वर्कफ्लो बनाना सिखाऊंगा, जिसके अंदर हम सबसे बेसिक एक नोड के साथ, एक ट्रिगर के साथ और एक नोड के साथ ईमेल सेटअप करेंगे और उसके क्रेडेंशियल्स सेट करके हम अपनी ही मेल पे मैसेज भेजेंगे। सबसे पहले इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपने N10 को क्लाउड पे यूज़ करें या लोकली। मैंने पिछली ही वीडियो में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्लियरली समझाया है कि किस तरह हम N10 को लोकली अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं डॉकर के ज़रिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आ रहा है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना डॉकर डेस्कटॉप ओपन कर लेना है, जिस पे आपका N10 होस्ट हुआ है। तो यहाँ पे डॉकर इंजन स्टार्ट हो गया है और यहाँ हमारे आपको ना दिखे तो आपने कंटेनर्स ऑप्शन में आकर यहाँ पे आपको आपके N10 लोकल के नाम पे मुझे यहाँ शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको आपका कंटेनर रनिंग शो होगा। अब यहाँ पे कोई कंटेनर रनिंग नहीं शो हो रहा, तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अगर ये पहले से ही स्टार्ट है तो आपको इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह ही आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ स्टॉप का बटन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ क्लिक करके इसके लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है। हम लोग इसका ये लोकल होस्ट का लिंक अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं। हम एक न्यू लिंक मैं आप लोगों के लिए ओपन करता हूँ। यहाँ से लोकल होस्ट 5678 के पोर्ट पर ये लिंक ओपन होगा। तो क्योंकि हमने पहले ही अकाउंट सेटअप कर लिया था, तो यहाँ पे हमारा मेन पेज आ गया है। यहाँ पे हमारे जितने वर्कफ्लोज हम बनाते हैं वो शो होते हैं। अब यहाँ पर न्यू वर्कफ्लो बनाने के लिए आपने क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करना है। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू वर्कफ्लो विंडो शो होगी। यहाँ पर आपने नोड्स ऐड करने हैं। सबसे पहले ट्रिगर। बेसिकली एक ऑटोमेशन को स्टार्ट करने के लिए एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है। ट्रिगर मानी कि जहाँ से जिसके ज़रिए वो ऑटोमेशन स्टार्ट हो। आसान अल्फाज में कि ऑटोमेशन को पता चले कि कब स्टार्ट होना है और किस वजह से स्टार्ट होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यहाँ पे अगर आप ऐड फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करें तो यहाँ आपको ट्रिगर के काफ़ी ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आप ट्रिगर मैन्युअली सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही ट्रिगर मैन्युअली का मतलब है कि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो तब ही आपकी ऑटोमेशन आगे कंटिन्यू होगी। इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ऑन ऐप इवेंट, मतलब आपने टेलीग्राम, नोशन, एयरटेबल, इन ऐप्स के ज़रिए भी ट्रिगर सेट कर सकते हैं। मतलब उन पे कोई मैसेज आए या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, फंक्शंस हैं, वो जब कोई परफॉर्म हो तो तब ये ऑटोमेशन चले। आप उसके ऐप इवेंट का भी ट्रिगर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी दिन में किसी खास घंटे या किसी टाइम पे आपके कोई वर्कफ्लो ऑटोमेशन चले, साल के तौर पे आप चाहते हैं कि एक ऑटोमेशन आपने बनाई कि वो सिर्फ सुबह 5 बजे रोज़ाना चले, तो वो आप ऑन अ शेड्यूल ट्रिगर लगा सकते हैं। इस तरह ऑन फॉर्म सबमिशन है कि मतलब आप अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म लगाते हैं और वहाँ पे कोई फिल करता है, तो उस फॉर्म सबमिशन पर जब वो सबमिट करता है तो उस पे ऑटोमेशन चला सकते हैं। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं। इस तरह वेब हुक है और ऑन चैट मैसेज है, बहुत से ट्रिगर हैं, बट यहाँ सिंपली हम ट्रिगर मैन्युअली को यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम आज जो बेसिक वर्कफ्लो बनाने लगे हैं वो अपनी जीमेल के साथ हैं। तो आपने यहाँ पर जीमेल नोड्स में आकर जीमेल सर्च करना है। जीमेल जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास मैसेज एक्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ आपके डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, बट इस वर्क फ्लो में हम सेंड आ मैसेज करेंगे।
जैसे ही सेंड आ मैसेज करेंगे तो आपके पास इस नोड के डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने क्रेडेंशियल सेट करने हैं। क्रेडेंशियल मीन्स कि आपने अपना जो गूगल का अकाउंट है वो सेट करना है, जिसके ज़रिए आपका अकाउंट जैसे ही लिंक होगा तो उसी जीमेल को यूज़ करेगा। यहाँ पे क्रेडेंशियल सेट करने के लिए आपने सेटअप क्रेडेंशियल पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट है वो दो चीज़ों की है, एक क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। इन दोनों चीज़ों के लिए हमें गूगल क्लाउड कंसोल पर जाना पड़ेगा। बेसिकली हम गूगल क्लाउड कंसोल पर अपना एक प्रोजेक्ट कोई भी बनाकर वहाँ से क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट लेंगे और इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारा गूगल अकाउंट के साथ ये लिंक हो जाएगा। उसके लिए मैं एक नए ब्राउज़र में ओपन करता हूँ और यहाँ मैं गूगल क्लाउड कंसोल सर्च करता हूँ तो ये वेबसाइट आ गई है console.cloud.google.com। ये लिंक्स आपको इनके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप गूगल क्लाउड ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप अगर आपने पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरह कुछ ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपने एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, अगर आपने इनमें से सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाएं और यहाँ अपने प्रोजेक्ट का नेम दें। और ये ख़ास इस बात का ख्याल रखें कि गूगल की तरफ से आपको आपके फ्री अकाउंट सिंपल जो पर्सनल अकाउंट है उस पर आपको 10 प्रोजेक्ट्स का कोटा मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट नेम में अपना कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये थोड़ी देर टाइम लेता है और ये अब हो चुका है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट कर देना है। इस तरह आपने एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर दिया है और आप उस प्रोजेक्ट की सेटिंग में आ चुके हैं। जब आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पर एक नेविगेशन मेन्यू होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शंस दिखने मिलेंगे। यहाँ पर आपने API एंड सर्विसेज सेक्शन में जाना है। जिस तरह ही आप API एंड सर्विसेज सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपने सबसे पहले इनेबल API एंड सर्विसेज पर क्लिक करना है। बेसिकली अब हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर Gmail API को ऐड करेंगे। इसके लिए और कुछ नहीं, आपने जब API लाइब्रेरी में आना है तो यहाँ आपने Gmail API सर्च करना है। जैसे ही आप Gmail API करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो Gmail API को आपने यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है और ये आपने इसको इनेबल कर देना है। जिस तरह ही ये इनेबल होगी तो ये हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। बेसिकली इसी के ही ज़रिए हम N10 में अपना जो है Gmail नोड को सेटअप करेंगे। तो आपके यहाँ पे Gmail API ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्रेडेंशियल्स सेट करना, जिसकी हमें ज़रूरत है, जो कि हमने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट में की चाहिए। तो यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपको नहीं आता तो आप यहाँ क्रेडेंशियल्स का सेक्शन है, यहाँ पर भी आके अपने क्रेडेंशियल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है क्रिएट क्रेडेंशियल। यहाँ पे आपने ओथ क्लाइंट आईडी पे क्लिक करना है। वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है कॉन्फ़िगर कंसेंट स्क्रीन, तो आपने यहाँ क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आपके पास गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपने अपने ऐप इंफॉर्मेशन देनी है। बेसिकली ये आपका सेट हो रहा है। यहाँ अपने ऐप का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ प्रोग्टे नाम दे देता हूँ। और नेक्स्ट आपने अपनी वही ईमेल जो आपकी यहाँ इस ईमेल के साथ कनेक्टेड है, आपने वो ऐड करनी है और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
अब यहाँ हम हमसे पूछ रहे हैं कि ऑडियंस कौन सी है। यहाँ पर आप इंटरनल और एक्सटर्नल के 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आपने यहाँ से एक्सटर्नल को सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ अपनी वही ईमेल जो पहले यूज़ की है उसको, जिस पे आपका प्रोजेक्ट है, उस पे उसे एंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ आई एग्री पे चेक करिए और कंटिन्यू कर दीजिए और क्रिएट पर क्लिक कर दें। ये कुछ देर लेगा प्रोसेसिंग में और आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब नेक्स्ट हमने अपनी क्लाइंट आईडी बनानी है, तो उसके लिए यहाँ क्रिएट ऑथ क्लाइंट बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आपसे एप्लीकेशन टाइप पूछ रहा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। बेसिकली यही प्रोसेस जो है वो आप जब अपने ऐप या वेब एप्लीकेशन में गूगल साइन इन और साइन अप को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये सेम प्रोसेस है जो हम यहाँ N10 के लिए क्रेडेंशियल्स लेने के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, इसका नेम दे देते हैं और यहाँ पर हमसे 2 लिंक हमने यहाँ पुट करने हैं। सबसे पहले हमें कह रहा है ऑथोराइज्ड रीडायरेक्ट URLs। इसके लिए लिंक आपने लेने के लिए अपनी जो N10 का आपकी जीमेल नोड है उसके अंदर जब आप क्रेडेंशियल वाले सेक्शन में सेटअप करते हैं, तो यहाँ पे जहाँ क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट का बॉक्स आ रहा है, इसके ऊपर एक लिंक आ रहा है ऑथ रीडायरेक्ट URL। तो आपने इसको क्लिक टू कॉपी करना है और ये आपका कॉपी हो जाएगा। आपने उसके बाद यहाँ पे जो ऑथोराइज्ड रीडायरेक्ट URLs है, यहाँ पे ऐड URL पे क्लिक करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है सिंपली। नेक्स्ट हमने एक लिंक यहाँ भी ऐड करना है ऑथोराइज्ड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स में। यहाँ पे आपका जो लोकल होस्ट का लिंक है ये आपने 5678 तक पोर्ट नंबर तक कॉपी करना है। बस कॉपी करने के बाद यहाँ से आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ ऑथोराइज्ड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन में ऐड URL करना है और यहाँ सिंपली पेस्ट कर देना है। और यहाँ ख्याल रखना है एंड पे ये बैकस्लैश जो है ना आए। नेक्स्ट आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब ये आपकी क्लाइंट आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, ओके पे फ़ौरन क्लिक नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने डाउनलोड जेसन कर लेनी है। जेसन फाइल में आपकी ये डाउनलोड हो चुकी है। इसके अलावा आप अपने नोटपैड वगैरह में भी सेव कर सकते हैं। अब हम इस पे ओके पे क्लिक कर देंगे और ये आपका क्लाइंट आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम जो हैं अपने क्रेडेंशियल सेट करेंगे। अब जो हमने जेसन फाइल डाउनलोड की थी उसे ओपन करेंगे अपने नोटपैड में। यहाँ हमें ये हमारी क्लाइंट आईडी है, ये कॉमर्स के अंदर .com तक। इसके बाद हमारी जो क्लाइंट सीक्रेट की है वो ये रही, ये क्लाइंट सीक्रेट है। यहाँ कॉमर्स के अंदर यहाँ तक जो है, जहाँ कॉमर्स ख़त्म हो रहे हैं यहाँ तक। सबसे पहले हम क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लेते हैं। क्लाइंट आईडी को कॉपी करना, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपनी नोड की क्रेडेंशियल्स में पुट कर देते हैं। क्लाइंट आईडी हमारी पुट हो चुकी है। अब नेक्स्ट बारी है क्लाइंट सीक्रेट की। क्लाइंट सीक्रेट की यहाँ से हम क्लाइंट सीक्रेट की को भी कॉपी करते हैं और मेरे ख्याल में ये गलती से हमसे क्लोज हो गया है। क्लाइंट सीक्रेट की कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और फिर जाके क्लाइंट आईडी को फिर से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। हो जाता है अक्सर, ये कोई मसले की बात नहीं। जिस तरह ही आप पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कनेक्ट योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ साइन इन विद गूगल करना है, लेकिन यहाँ आपने ये ख्याल रखना है आपने उसी गूगल अकाउंट से साइन इन करना है जिस पे प्रोजेक्ट बनाया था, जिस पे क्रेडेंशियल्स आपने सेट किए थे। यानी जिस तरह मैंने अपने इस अकाउंट पे किया है तो मैं यही सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक एरर आया है जिसका भी हल है हमारे पास। ये हमें एक्सेस ब्लॉक दिखा रहा है, तो आप यहाँ से इसे क्लोज़ करिए, वापस अपने प्रोजेक्ट पे जाइए। यहाँ पर आपने नेक्स्ट अपने ऑडियंस टैब में जाना है। बेसिकली अभी आपने
ऐप को पब्लिश नहीं किया इसको, तो इस वजह से वो आपको ऑथराइज नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे टेस्ट यूज़र्स में जाएंगे। आपने अपने प्रोजेक्ट पे वापस कंसोल क्लाउड पे आना है और यहाँ ऑडियंस टैब में जाके टेस्ट यूज़र्स में जाना है। टेस्ट यूज़र में आपने ऐड यूज़र करना है और अपनी वही ईमेल डालनी है जिससे आपने प्रोजेक्ट बनाया है और वहाँ पे जिससे साइन इन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो ईमेल डालनी है और सेव कर देना है। तो ये आपका टेस्ट यूज़र एक क्रिएट हो चुका है। अभी हम वापस जाकर दोबारा से साइन इन करते हैं। यहाँ से हम ईमेल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ साइन इन करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे, ये आपने इसका ध्यान नहीं देना, आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना हैज़न्ट वेरीफाइड दिस ऐप, क्योंकि ये पब्लिश नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे आपने सिलेक्ट ऑल करना है और कंटिन्यू कर देना है। इस तरह आपका जो है जीमेल का नोट सेट, क्रेडेंशियल आपके सेट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं आपके जो क्रेडेंशियल है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जीमेल अकाउंट शो हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने टू का मतलब कि जहाँ पे आपने सेंड करना चाहते हैं, या आप अपना ऑपरेशन चेंज भी कर सकते हैं, पर इस वर्क फ्लो के लिए हम टू में सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशंस में सेंड करेंगे और टू में यहाँ अपनी ईमेल पुट कर देंगे जिस पे आप सेंड करना चाहते हैं। तो मैं अपनी ही एक ईमेल आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट में डाल देता हूँ कुछ भी, और यहाँ HTML भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ टेक्स्ट रखूँगा और सेम ही मैं डाल दूँगा। इसके बाद आपने एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक कर देना है, तो आपका नोट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब आपकी ईमेल रिसीव हो चुकी है। आप अभी अपनी जीमेल पे जाकर इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारी ईमेल रिसीव हो गई है जो हमने N10 के ज़रिए शेयर की है। तो ये हमने बेसिकली एक बिल्कुल ही बेसिक वर्क फ्लो बनाया है N10 पर, जिसमें हमने सिंपली एक ट्रिगर, क्लिक ट्रिगर और साथ एक जीमेल को हमने क्रेडेंशियल्स ऐड किए हैं। तो इस तरह आज हमने एक सिंपल वर्क फ्लो के साथ N10 पर प्रैक्टिस की और हमने सिंपली अपनी जीमेल के क्रेडेंशियल सेट कर अपनी ईमेल पे सेंड किया मैसेज। तो आज हमने एक सिंपल किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद बेहतर और मज़ीद कम्प्लेक्स साइट पर जाएंगे।